कुरुक्षेत्र की धूल में तलवारें चमक रही थीं, शंख बज रहे थे और एक धनुर्धर खड़ा था, अर्जुन। हर कोई जानता है उसके तीरों की धार, पर कोई नहीं जानता उसके दिल के चार हिस्से, चार प्रेम, चार वचन, चार कहानियां। कभी अग्नि से जन्मी स्त्री ने उसे धर्म सिखाया, कभी नगलोक की रानी ने उसे मृत्यु से लौटाया, कभी वीरांगना ने उसे बराबरी सिखाई और कभी कृष्ण की बहन ने उसे प्रेम सिखाया। हर पत्नी ने अर्जुन को नया रूप दिया और हर प्रेम ने उसे और अधूरा बना दिया। आइए एक एक कर जानते हैं उन चार नारियों की वो अनकही कथाएं, जिनके बिना अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक अधूरी कहानी होता। पहली पत्नी द्रौपदी, अग्नि की बेटी, धर्म की ज्वाला। हवन कुंड में ज्वालाएं उठी और उस अग्नि से जन्मी एक नारी, द्रौपदी यज्ञसेनी। उसका जन्म हुआ था किसी गर्भ से नहीं, बल्कि प्रतिशोध से, धर्म के आह्वान से। स्वयंवर के दिन जब सब असफल हुए, एक ब्राह्मण वेश में योद्धा आया अर्जुन। मछली के नेत्र में प्रतिबिंब देखा और एक तीर से नियति को बदल दिया। लेकिन नियति ने खेल खेला, कुंती के शब्दों ने उसे पांचों भाइयों की पत्नी बना दिया। और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी ज्वाला जिसने महाभारत को जन्म दिया। चीरहरण की उस रात जब सब मौन थे, द्रौपदी ने आकाश से न्याय मांगा और हवा में उसकी प्रतिज्ञा गूंजी, मैं शपथ लेती हूं, ये अन्याय बिना युद्ध नहीं रुकेगा। दूसरी पत्नी उलूपी, नागलोक की छाया। गंगा के तट पर अर्जुन ध्यानमग्न थे, अचानक जल लहराया और एक रहस्यमयी हाथ उन्हें नीचे खींच ले गया। अंधकार के उस लोक में रत्नों से चमकता महल और सामने उलूपी, आधी नागिनी, आधी स्त्री। उसने कहा, मैं नागलोक की रानी हूं और तुमसे प्रेम करती हूं। अर्जुन ने मौन स्वीकार किया। उनका मिलन हुआ और जन्म हुआ इरावन का। लेकिन उलूपी का प्रेम अधूरा रहा। वर्षों बाद जब अर्जुन अपने ही पुत्र बभ्रुवाहन के हाथों मारे गए, तो वही उलूपी नागमणि लेकर आई और उन्हें पुनर्जीवित किया। वो सिर्फ प्रेमिका नहीं, मृत्यु को हराने वाली शक्ति थी, अर्जुन की दूसरी पत्नी। पर शायद सबसे रहस्यमय तीसरी पत्नी, चित्रांगदा, मणिपुर की शेरनी। दक्षिण के मणिपुर में राज करती थी एक नारी, चित्रांगदा। वो तलवार की भाषा जानती थी और युद्ध ही उसका आभूषण था। अर्जुन ने उसे देखा और चुनौती मिली, मुझसे विवाह करना है तो पहले मुझे हराना होगा। अर्जुन मुस्कुराया, धनुष चढ़ाया और प्रेम ने युद्ध जीत लिया। चित्रवाहन उसके पिता ने कहा, तुम
उसे ले जा सकते हो, पर उसका पुत्र यही रहेगा मणिपुर का उत्तराधिकारी बनकर। अर्जुन ने वचन दिया और जन्म हुआ बब्रुवाहन का। वर्षों बाद उसी पुत्र ने अपने पिता को रण में पहचान न पाया और अर्जुन को बाण से भेद दिया। वो बाण जो बेटे ने पिता को दिया, वो सबसे गहरा घाव था जो इतिहास ने देखा। चौथी पत्नी सुभद्रा, प्रेम और अपहरण की कथा। द्वारका का उत्सव, हवा में शंखनाद और नृत्य करती एक राजकुमारी सुभद्रा। दुर्योधन उसका हाथ मांग रहा था। बलराम सहमत थे, पर कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या उसे पा सकता हूं? कृष्ण ने उत्तर दिया, युद्ध नहीं करो, हरण करो। और फिर एक रथ दौड़ा द्वारका की गलियों में। सुभद्रा साथ थी, अर्जुन मुस्कुरा रहा था। वो अपहरण नहीं, प्रेम का सबसे सुंदर युद्ध था। उनका पुत्र था अभिमन्यु, जिसने चक्रव्यूह तोड़ा पर अधूरा रह गया। सुभद्रा की आंखों में वही अधूरापन जो अर्जुन की आत्मा में हमेशा रहा। 4 पत्नियां, 4 दिशाएं और अर्जुन उस केंद्र की तरह जहां सब मिलती हैं। द्रौपदी ने उससे धर्म दिया, उलूपी ने जीवन दिया, चित्रांगदा ने सम्मान दिया, सुभद्रा ने प्रेम दिया। पर अंत में सब कुछ खो गया, युद्ध में, समय में, नियति में। अर्जुन महान था पर अधूरा भी, क्योंकि उसके हर रिश्ते में एक प्रेम था और एक पीड़ा भी। अनकही कहानियां जारी रहेगी। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।